अगर देखा जाए तो संसार से कौन एक ऐसा चीज है जिसका मालिक वो नहीं है। सब चीज उनका है। 7वां अध्याय में खोल करके बोले, अर्जुन सुन, मैं तुझे कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसको तू जानने से तेरे लिए संसार को जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। जिसको जानने के बाद वही कोई चीज आपके लिए बाकी नहीं रह जाएगा जिसको तुझे जानना जरूरत होगा। नो, सब कुछ जाने, सर्वज्ञ हो जाएगा। फिर बताइए, तो भगवान बताने लगे, भूमि आप नल वायु खंग मन बुद्धि वच अहंकार इति भिन्न प्रकृति अष्टधा। बोले 8 प्रकार के जो मेरी प्रकृति है, मेरी शक्ति है, मेरे सेपरेटेड एनर्जी है, ये मेरा ही है। अब देख लीजिए क्या क्या है। भूमि, आप मतलब जल, भूमि आप अनल वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 हो गया, और मन बुद्धि अहंकार, ये 8। ये दुनिया में कौन सा चीज है जो ये 8 से अलावा कुछ और बना है? कोई भी एक बता दो। इस सभी के इंग्रेडिएंट साल्ट वही है, इससे बना है कि नहीं दुनिया। इसलिए भगवान बोले इसको जान लो, फिर बाकी कुछ जानने का बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, सब कुछ इसी में। सारे साल्ट सूक्ष्म रूप से, खिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 और मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ बोले मेरा सेपरेटेड एनर्जी। और उसके ऊपर और एक शक्ति है जिनको आत्मा, जीवात्मा कहते हैं, वो भी मेरा थोड़ा बेटर एनर्जी होगी। तो इस जीवात्मा को और ये संसार के समस्त मौलिक इंग्रेडिएंट्स को जानने, जब जान गए कि ये ठाकुर जी का है, फिर हमारा क्या बाकी रह गया। लेकिन हम लोग इतने नमक हराम है, वी डोंट हैव ए एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड उसको कहते हैं कि किसी को कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए जो मनोभाव हमारे पास नहीं है। यद्यपि संसार में देखा जाता है, हम कोई जाते हैं ऑफिस जाते समय बस फेल हो गया, ट्रेन भी फेल हो गया, अब कैसे जाऊं, अब बड़े त्रस्त है, बड़े दुखी में थे, रो रहे थे, सब मिस करेगा, क्या करूं। किसी ने आ रहा था, बाइक में बैठाया, बोला भाई साहब मैं छोड़ देता हूं। अगर छोड़ दिया आप उसको क्या बोलेंगे? कितने बार बोलेंगे? जितने जब तक देखेंगे बोलेंगे ना, भाई थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। 10 रुपया का काम किया, अब इसे भी पैदल में ऑटो फोटो मिलने से 5-10 रुपये में जा सकते थे, बस और ट्रेन में चले जा सकते थे। लेकिन आपके गलती के कारण मैं इसके लेकिन कोई हेल्प कर दिया करके 10 बार थैंक यू बोलेंगे। 10 रुपया के लिए 10 बार बोलेंगे, जब मिलेगा भाई साहब मुझे मदद किया था, है कि नहीं? ये होना ही चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, भगवान के हेल्प को थोड़ा सोचा जाए, भूमि उनका है, नहीं तो हम बैठ सकते क्या? अगर जमीन ना होता हम बढ़ते कैसे, बिल्डिंग ऐसे बनाते कैसे, ऐसे चलते। और जो भी संसार की द्रव्य है, जो आर्वस, सब उन्हीं का है, सभी उनका है। लेकिन कभी हम सोचते भी नहीं, कभी सोचे भी नहीं कि ये किसका है। वो यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, पीढ़ी पर पीढ़ी। कभी सोचे भी नहीं कि किसी को थैंक यू कहे, किसका हम ले रहे हैं, हमारे बाप का तो है ही नहीं ये सब, तो किसका है? थोड़ा उनको तो कहे, अरे भाई साहब इतने हमको मदद करते हैं आपने। कभी सोचे भी नहीं इस बात को। इसी कहते हैं कि हम लोग का एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं है। लेकिन जो लोग वास्तविक कृतज्ञ हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो जब सोच करके देखे, अरे इनके कृपा के बिना हमारा एक क्षण भी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, हम जी नहीं सकते कि सेकंड इनके कृपा के बिना।
तो उनको तो पूछे, बोले प्रभु आप हमको इतने मदद करते हैं हर चीज में, आपके बिना हम जी नहीं सकते हैं, हम आपके लिए क्या करें, हम आपको कैसे प्रसन्न करें, ये पूछे। तो ठाकुर जी बोले तेरा पास है क्या, तू प्रसन्न करे मुझे दे, हमारा तो कुछ है ही नहीं। बोले हाँ ये तो नहीं, फिर भी हम कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे जीवन एक एक क्षण आपकी कृपा के ऊपर टिका हुआ, आप सभी कुछ हमको देते हैं, लेकिन कभी आके बोलते नहीं कि मेरे रिसीट काटो, मैं दे रहा हूं आपको, छिप छिप कर सब दे रहे हैं पीछे रह करके। सचमुच भगवत भक्ति इस वॉलंटरी सर्विस, जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। जैसे कई धर्मध्वजी होते हैं, वो लोग तलवार के नोक पर, बंदूक के नोक पर धर्म परिवर्तन करते हैं, मार देंगे नहीं तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान अर्जुन को भगवद गीता में खूब समझाए, 18 अध्याय समझा करके बोले अर्जुन अब मैं जो बोलना था बोल दिया, अब जथेच्छसि तथा कुरु, आपका जो इच्छा है सो करो, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू। भगवान चाहते थे थप्पड़ मार के उनको फोर्स कर सकते थे, यू हैव टू डू इट, नो, बोले नहीं। खूब समझाए, समझा करके बोले नहीं समझा तो दोबारा बोल सकता हूँ, डाउट है, एनीथिंग मोर आई हैव टू से, दोबारा बताऊँ, यहाँ तक राजी थे। अगर कुछ डाउट है, क्वेश्चन आंसर करते करते अंत में पूछते हैं कि अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, बोले मैं दोबारा बता सकता हूँ, लेकिन तो समझ गया तो मेरा काम था समझाना, अभी आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है, जथा इच्छसी तथा करो, आपकी जो इच्छा है सो करो। आप अगर लड़ाई नहीं करना चाहते तो मत करो, लड़ाई करना चाहे, मेरा बात मानना चाहे तो मानो, नहीं मानना चाहे मत मानो, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, मेरा काम में समझा दिया। तो श्री भगवान और भगवान की जितने भी प्रतिनिधि उनके परंपरा में आते हैं, गुरु आचार्य वृंद, वो हम जैसे पतित बद्ध जीव को समझा देते हैं, पूरी प्रयास करते हैं हमको समझाने के लिए, लेकिन बाध्य नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ही स्वयं बाध्य नहीं करते। क्यों बाध्य नहीं करते? भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, सर्वसमर्थ है, वो अगर चाहें तो उनके लिए चुटकी बजाते ही पूरे विश्व में जितने प्राणी है सारे कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे। सबको भक्त बनाना भगवान के लिए बड़ी बात नहीं, इच्छा मात्र से कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? किसी समय में किसी भक्त ने प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनके प्रार्थना के बल से पूरे ब्रह्मांड को उद्धार करते हैं। बोले चलो ये ब्रह्मांड में जितने प्राणी है सब अभी उद्धार हो जाए। ऐसे भी किए एक दो बार, लेकिन भक्त नहीं बनाते। भुक्ति मुक्ति दिए भक्ति रखे लुकाईते, भक्ति नहीं छिपा कर रखते हैं, और बाकी चीज दे देंगे मांगने से, ठीक है उद्धार हो जाओ, मुक्ति हो जाए, भुक्ति चाहिए वो दे दूंगा, लेकिन भक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम कंगाल है। भगवान हम लोग से एक ही चीज आशा करते हैं कि हम उनको प्रेम करें, वही एक ही चीज वो चाहते हैं। जहां प्रेम के सवाल है यहाँ जबरदस्ती नहीं हो सकता, जबरदस्ती प्रेम नहीं करा जा सकता। बाकी सब थिंग जबरदस्ती करा जा सकता, प्रेम जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। प्रेम स्वतः अंतरकरण से आता है, तो भगवान इसलिए जबरदस्ती नहीं करते हैं किसी को, सबको छूट दे देते हैं, बोले अभी आपके ऊपर है। तो जे जथा मांग प्रपद्यन्ते स्तांग तथैव भजामि, जो मेरे जिस प्रकार, जो मुझे शत्रु करके करेगा मैं उसका शत्रु बनूंगा, जो मुझे मित्र मानेगा मित्र मानूंगा, जो मुझे पुत्र मानेगा मैं उनको बेटा बनने के लिए तैयार हूँ, जो मुझे पिता मानेगा मैं उसके लिए बाप बनने के लिए तैयार हूँ, जो भाई बनाएगा उनके भाई बनने के लिए तैयार हूँ, जो पति बनाएगा पति बनने के लिए तैयार हूँ, जो दास, जो भी कुछ जिस रस में जिस भाव में जो भजे मैं उनके लिए ऐसे ही तैयार हूँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं करूँ उनको। क्यों? कर सकते हैं,
जब यही कल्याण है हमारे, तो आप हमको कल्याण सुधारने के लिए हमसे करा दे डांट पीट कर। बोले नहीं, बाकी डांट पीट कर करा सकता हूँ, लेकिन ये प्रेम संबंध ये जबरदस्ती नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस मामले में भगवान जबरदस्ती करे तो हम लोग फिर मनुष्य नहीं रहेंगे, मशीन हो जाएंगे। मशीन जैसे ये फैन के लाइट है, ऑफ करने से बंद हो जाएगा, ऑन करने से जलेगा। ये लाइट्स के साथ प्रेम कर सकते हैं अपने? प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम अपेक्षा करता है संवेदना। आप समझते होंगे संवेदना क्या है। जैसे मैं आपको कुछ बात बताऊं, आपको अच्छा लगेगा, आप हंसेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे। थोड़ा बुरा बात कहूं तो गुस्सा हो, गाली देंगे, नहीं रूठ जाएंगे, ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसी से फिर प्रेम हो सकता है। प्रेम के सब सोपान है, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, कोप, ये सब प्रेम के एक एक स्टेप है। प्रेम में ऐसे होना चाहिए, तो इसलिए स्वतः होना चाहिए, उसमें जबरदस्ती करने से मशीन हो जाएगा। तो भगवान हम लोग को स्वाधीनता दिए हैं, ये स्वाधीनता का एकमात्र ओनली वन यूज, बाकी स्वाधीनता कोई यूज करने का मतलब नहीं। एक ये हमको जो छूट दिए हैं सीमित स्वाधीनता का एकमात्र बेस्ट यूज है, हम स्वाधीन रूप से भगवान के अधीन होकर के उनको सेवा करें, उनको प्रेम करें, उनको प्रशंसा करें।